सीखने वाले हैं आईपीएससी नेमिंग, संकरण कैसे निकालते हैं, प्रमाण क्रमांक कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में उपसंहति संयोजी यौगिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे CONH3 का होल 6 फिर होल ब्रैकेट में तुम्हारा हो जाएगा 3+, ठीक। या ये इसकी आप इसे सीखेंगे, इसका सीखेंगे और इसका भी सीखेंगे और साथ साथ में बाकी सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर ये इन सारी चीज़ों पे आपको अगर कमांड हो गया तो आप सब कुछ बेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप कुछ टर्म इसमें जान जाइए, आप कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु है, कौन सा लिगेंड है, ये सब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक। तो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो किसी धातु आयन को, मान लो ये तुम्हारा धातु है, ठीक, धातु परमाणु आयन को कोई एलिमेंट, मान लो ये एक्स है, ये 4 एलिमेंट से, या इस ए को ये 6 एलिमेंट से अगर ये घेरा हुआ है चारों तरफ से, ठीक, तो जो घेरा हुआ होता है, ध्यान रखना, जो घेरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं लीगेंड। क्या कहते हैं हम लोग? लीगेंड कहते हैं। और लीगेंड ध्यान रखना वो होता है जो डोनर आइटम रखता है अपने पास में, जो डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दे करके साझा करके वो बॉन्ड क्रिएट कर ले, बॉन्ड बना ले, ठीक है ना, तो उसे ही कहते हैं हम लीगेंड कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात के लिए। ये हो गया तुम्हारा लीगेंड जो ज़्यादा संख्या में होता है, ठीक। और ये जिसके साथ ये घेर रहा है, जिसको घेर रहा है, उसको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, ठीक। तो इसी की ऑक्सीकरण संख्या स्टेज होती है, ठीक। ये आई होप आप समझ गए होंगे केंद्रीय धातु परमाणु क्या है और लीगेंड क्या है, ठीक। लीगेंड वे होते हैं जिसमें डोनर आइटम होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन को साझा करके या डोनेट करके बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं? लीगेंड कहते हैं, ठीक है। और प्लस क्या कहते हैं, ध्यान रखना इस बात का कि जिससे बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जिस धातु से, जिस आयन से क्रिएट करते हैं बॉन्ड को, उस धातु को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब समझना है तुम्हें इसमें आईपीएससी नाम इसका क्या होगा। आईपीएससी नाम करते समय सबसे पहले किसका लिखते हैं हम? प्लस वाले, यानी धनायन वाले पार्ट का भाग लिखते हैं, उसके बाद फिर एनायन वाले पार्ट का लिखते हैं। तो धनायन वाले पार्ट में भी सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? लीगेंड को लिखते हैं। किसको लिखते हैं हम लोग? लीगेंड का नाम लिखते हैं। तो लीगेंड का नाम देखो ध्यान से, यहाँ पे NH3 का होल 6, NH3 का होल 6 में NH3 तुम्हारा क्या है? एमीन है। यहाँ पे NH3 को एमीन से कहते हैं, ठीक है। तो NH3 6 है, ध्यान रखना, यहाँ पे कितना 6 है। तो इसकी नेमिंग करते समय हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? जितने डोनर आइटम से केंद्रीय धातु परमाणु घिरा हुआ होता है किसी लीगेंड से, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी संयोजन उप संयोजन संख्या कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो देखो ध्यान से, CO कितने से घिरा हुआ है? 6 से घिरा हुआ है ना। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 6 गुणे 1 डोनर आइटम है NH3 में, तो 1, तो इसलिए क्या होगा? तुम्हारा 6 हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? देखो, CO का x मान लेंगे, NH3 का 1 0 होता है, इंटू 6 बराबर तुम्हारा +3, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? x बराबर +3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? तुम्हारा +3 हो जाएगा, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या निकल गई तुम्हारी, देखो ध्यान से। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो इस ऑक्सीकरण संख्या पर। अब ऑक्सीकरण संख्या निकल गई, अब नेमिंग कर लोगे आप। ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत जरूरी है नेमिंग करने के लिए। नेमिंग करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपल ऑक्सीकरण संख्या तुम्हारी निकल गई, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या बताया? धनायन वाले पार्ट का नाम लिखेंगे। धनायन वाले पार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे लीगेंड का नाम। लीगेंड का नाम लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। उसके बाद फिर सेकंड एनायन वाले पार्ट का नाम। ध्यान रखना इस बात का, ठीक। तो इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले किसका लिखेंगे? एमीन का। कितनी एमीन तुम्हारी है? 6 है। 6 क्या बोलते हैं हम लोग? हेक्सा बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन। ध्यान रखना, स्पेस नहीं होना चाहिए इसमें, स्पेस नॉट अलाउड इन आईपीएससी नाम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक। कोबाल्ट का क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 है ना, तो 3rd रोमन अंक में आप लिख दोगे इस तरीके से। लो, हो गया तुम्हारा ऑक्सीकरण। चाहे इसको ब्रैकेट में कर दो, चाहे बड़े में। ये तुम्हारा हो गया क्या? आईपीएससी नाम हो गया। इस तरीके से आप इसका भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे इसको? COX63 का इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर, आप ऑक्सीजन नंबर निकालोगे तो +3 में ही आएगा। तो हेक्सा फ्लोरिडो। ध्यान रखना, जो एनायन वाले होते हैं, जो निगेटिव लीगेंड होते हैं, निगेटिव लीगेंड जो होते हैं, जो एनायन वाले होते हैं, जो मतलब ऋणायन बनाते हैं, ठीक। तो ऐसे लीगेंड के नाम के लास्ट में हम ईडो लगा देते हैं, जैसे क्लोरिडो, फ्लोरिडो, साइनिडो, ये सारी चीज़ें लगा देते हैं। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आईपीएससी नाम लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 3rd को नहीं, पहले हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्ट 3rd हो जाएगा। इसका क्या कर लोगे तुम लोग? लेकिन 4 है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा, अभी मैं बता दूंगा। सबसे पहले इसको चेक कर लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो भाई। ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी है कोबाल्ट की? पहले कोबाल्ट की ऐसे ही लिख लो। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27 होता है ना। 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। चलो, AR तुम्हारा क्या हो गया? 18। आर्गन है ना, आर्गन 18 होता है ना परमाणु क्रमांक, तो आर्गन ध्यान रखना। फिर तुम्हारा 4s2, फिर 3D तुम्हारा 20 हो गया, 20 7 27 7 हो गया, 3D 7 हो गया, ठीक। ध्यान रखना। अब यहाँ पे ईएन ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी है इसकी? ऑक्सीकरण स्थिति कैसी है? तीसरी है। तो CO 27 से 3 का काम करोगे। यहाँ पे क्या करोगे? पहले S से 2 घटा दो, 2 प्लस का मतलब क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसने डोनेट कर दिया, तो कर दो इसको भाई AR। इलेक्ट्रॉन विन्यास करो इसका। AR S से जाएगा, ध्यान रखना पहले। उसके बाद जो बचेगा फिर 3D से जाएगा। S से गया, 2 चला गया, एक और बचा है, तो 3D 6 तुम्हारा बच गया, ठीक। ये अब बचा तुम्हारा ऑक्सीजन स्टेज वाली इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब हम इसी तरीके से संकरण को हम पता करेंगे। ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। सबसे पहले हम क्या करें? 3D स्टेज का पूरा बना लेते हैं हम। देखो 3D 6
4s 0 है यहाँ पे, 4p 0 देखो, और यहाँ पे 4d भी ले लेंगे हम। एक दो तीन चार पाँच, ठीक, ये 4d हो गया 0। अब देखो ध्यान से, 2 3 4 5 1 6, ये देखो। आप सुन लो यहाँ पे बहुत ध्यान से, यही समझने वाली चीज़ें हैं, नहीं समझोगे फिर कुछ नहीं समझ पाओगे। फिर 3d6 है तुम्हारा। अब 3d6 में क्या करेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, अब देखेंगे लीगेंड कैसा है, क्योंकि यहीं पे होगी पेयरिंग तभी होगा संकरण। ध्यान रखना, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी वो डिपेंड किस पे करेगा बेटा, केवल तुम्हारे लीगेंड पे डिपेंड करेगा। लीगेंड तुम्हारा लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है, यानी कि लीगेंड तुम्हारा क्या कहते हैं, फिर कमज़ोर है या फिर प्रबल है या दुर्बल लीगेंड है, इस पर डिपेंड करेगा। और प्रबल दुर्बल ध्यान रखना, यहाँ पे NH3 है, जहाँ पे NO डोनर एटम हो, O डोनर एटम हो, ध्यान रखना वो लीगेंड बहुत ज़्यादा तुम्हारा क्या कहते हैं स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है, ठीक है। और जितने तुम्हारे हाइड्रोजन है वो सब तुम्हारे क्या होते हैं, बहुत लीगेंड वो तुम्हारे दुर्बल होते हैं। एक्वा ले लो H2O भी तुम्हारा क्या है, दुर्बल ही होता है। तो इधर देखो ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे अब अगली स्टेज क्या होगी देखो, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ध्यान रखना, पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी, पेयरिंग होना, ठीक है। ये यहाँ आके बैठ जाएगा, ये यहाँ आके बैठ जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हो, ये यहाँ आके बैठेगा, ये यहाँ आके बैठ जाएगा, ठीक। तो क्या होगा देखो जरा, 1 2 3 3d वाला CO तुम्हारा NH स्ट्रांग है, इसलिए ये पेयरिंग हो जा रही है इलेक्ट्रॉनों की, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2d तुम्हारा खाली हो गया है, 3d वाला खाली हो गया, इधर 4s वाला खाली हो गया, 4s 4p, ठीक। अब 4d की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। 4d इंटरनल वाला ही डी सबसे तुम्हारा संकरण में भाग ले लेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या कहते हैं तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक। इसलिए देखो 3d है, 4s है, 4p है, 3d का 2 है, 4s का 1 है, 4p का तुम्हारा कितना खाली है, 3 खाली है। तो 3 2 कितना होगा तुम्हारा, 3 तुम्हारा कितना होगा, 6 हो गया। और कितना लिगेंड तुम्हें इसके चाहिए तुम्हारे, ध्यान रखना कितने डब्बे तुम्हें खाली करने हैं केंद्रीय परमाणु के, 6 खाली करने, तभी तो 6 तुम्हारा NH3 बॉन्ड बनाएगा, तभी तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, संकुलन बनाएगा भाई साहब ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ कितने खाली हो गए, 6 खाली हो गए। अब 6 संकरण, ऐसे संकरण बनेगा, देखो ध्यान से, ये ऐसे करके ऐसे स्टेज बना देना, ऐसे इस तरीके से। उसके बाद फिर इसके नीचे लिख देना, मैं वो जगह नहीं बगल लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 6 नए संकरित डब्बे बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 ये 6। और सारे डब्बे का नाम क्या होगा, अंदर वाला D2 है, ठीक, D2 4s और P3 3p है, तो D2 sp3 D2 sp3 D2 sp3 D2 sp3 D2 sp3 D2 sp3, सारे जो डब्बे हैं तुम्हारे D2 sp3 के संकरित डब्बे हैं। अब इसमें NH3 तुम्हारा बॉन्ड बना लेगा, ठीक, NH3 बॉन्ड बनाएगा, NH3 ठीक, ये बना लिया बॉन्ड, हो गया ना इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये हो गया तुम्हारा संकरण, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, हो गया संकरण। अब संकरित हो गया, संकरण कितना है तुम्हारा भैया, फिर संकरण एटलीस्ट कितना है, D2 sp3। अच्छा, जहाँ पे 6 होता है वो कैसा ज्यामिति कैसी बनती है उसकी, जल्दी बोलो भाई, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय होता है। ज्यामिति तुम्हारी क्या हो जाएगी बेटा, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक। अब मुझे पता करना प्रभावी परमाणु क्रमांक, देखो पहले कितना था, जल्दी बोलो, C3 स्टेज पे कितना था भाई, 27 में से ऑक्सीजन स्टेज निकला, प्रभावी परमाणु कितना हो जाएगा, देखो 27 था, 27 में से 3 घटा और प्लस कितना आया, 6 और आ गए, मतलब 6 ने 2 दिया एक, तो 2 गुणे 6 12, 12 में से 3 गया, तुम्हारा कितना बचा, 9 9 27 36 इलेक्ट्रॉन हो गया, इससे प्रभावी परमाणु क्रमांक, ठीक है, ध्यान रखना। अब चुंबकीय प्रकृति कैसी है, आप देखो जब संकरण हो जाए, संकरण के बाद देखो कौन सा सेल बचा हुआ है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं युग्मित तो नहीं बचे हुए हैं, कहीं अयुग्मित तो नहीं बचे हुए हैं, वो तुम्हें आप चेक करना है डी वाले का। डी वाले में देखो संकरण के बाद में क्या कोई भी कक्षक तुम्हारा, कोई भी ऑर्बिटल तुम्हारा सब ऑर्बिटल क्या कोई अनपेयर्ड है, नहीं अनपेयर्ड है ना, सारे क्या है तुम्हारे, जल्दी बोलो, सारे क्या है तुम्हारे भाई साहब, सब पेयर्ड है ना, तो सब पेयर्ड है, तो इसका मतलब सब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकत्व हो जाएगा, नहीं चुंबकीय गुण इसमें नहीं पाया जाएगा, ये बात जानना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये प्रतिचुंबकीय मतलब डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक।
चुंबकीय आघूर्ण का तुम्हें पता करना है। आघूर्ण तुम्हारा फार्मूला क्या होता है, म्यू, तो म्यू प्लस 2/√Bm, ठीक। तो म्यू की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 0 है। म्यू तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं, कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा। तो इतनी सारी डिटेल अगर आप जानते हैं, करना निकालना जानते हैं, देन आई होप आप कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर आपको मजबूत है, इसका मतलब, ठीक। ध्यान रखना है बात, ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे। अब इसकी जगह पे आई होप ये आप समझ गए हैं, ठीक। देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ध्यान रखना। अब हम COF6 का होल 3 माइनस देखते हैं, ठीक। इसको चेक करते हैं। इसमें क्या था, NH3 था। इसमें तुम्हारा लिगेंड क्या तुम्हारा F6 हैलोजन है। हैलोजन में कुछ नहीं होगा, सिंपल कहानी। ऑक्सीकरण देखो ये यही होगा तुम्हारा, ठीक। बस इसका IPC नेमिंग में कब चेंज होगा, देखो यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या निकालो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालो भाई। इसकी क्या होगा, X। F का कितना होता है, जल्दी बोलो। F का कितना होता है भाई, -1 होता है। तो -1 × 6 बराबर कितना है, 3 में माइनस है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो भाई, -6 -3, इसका मतलब X तुम्हारा उधर उधर जाएगा, +3 ही आएगा। आखिरी का संख्या उतनी ही आई, देखो ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, हेक्साफ्लोरिडो। क्या हो जाएगा बेटा, हेक्साफ्लोरिडो। कैसे लिखोगे, फ्लोरिडो, हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्ट 3 हो गया इसका, ठीक है। हो गया नेमिंग तुम्हारी। साथ संयोजक संख्या वही है, क्योंकि लिगेंड तुम्हारे कितने हैं भाई, दोनों एटम F में एक ही है, तो ये CO को देगा एक ही तरीके से। तो क्या होगा तुम्हारा, 6 × 6 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक। ऑक्सीजन संख्या दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो भाई, CO3। अरे 3 ऑक्सीजन स्टेज है, देखो CO का क्या होगा तुम्हारा 27 का, तो यही होगा बिना ऑक्सीकरण संख्या स्थिति। शुरुआत वाली ऑक्सीकरण संख्या स्थिति आई, देखो C3+ में वही चीज़ है ना, वही सेम कहानी है। अब देखो संकरण में क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा F6 जो है तुम्हारा हैलोजन है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है। क्या तुम्हारा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये तुम्हारा नहीं है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी इस बार क्या होगा, ये अंदर वाला D ऑर्बिटल तुम्हारा नहीं पार्टिसिपेट करेगा संकरण में, बाहर वाला 4D पार्टिसिपेट करेगा संकरण में तुम्हारा, ठीक है। अब देखो ध्यान से जरा इसको, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक। और 4D वाला देखो अभी हट जाएगा पूरा। एक 2 3 4 4D। यहाँ पे देखो ध्यान से, पेयरिंग करा नहीं पाएगा, इसके पास एनर्जी रहती नहीं है। तुम्हारा क्या कहते हैं, क्या होता है ये, फीबल होता है, कमज़ोर होता है, दुर्बल फील्ड लिगेंड होता है ये, इसलिए क्या करें, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, ठीक। जब पेयरिंग नहीं करा पाएगा ये, तो क्या होगा यहाँ पे, जरा देखो जरा भाई। तो ये S1, ये P का 3, ये D का 2, ये वाला ये संकरण हो जाएगा तुम्हारा। ये तो कितने डब्बे खाली चाहिए, बोलो भाई। CO के कितने डब्बे खाली चाहिए, 6 चाहिए ना। अरे बॉन्ड तो कंडीशन नंबर 6 है, तो भाई डब्बे 6 ही चाहिए इसको खाली, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, बॉन्ड पे बनाने के लिए। तो 6 भाई बाहर वाला D वाला ले लेगा, तो क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करा पा रहा, ये बात ध्यान रखना। तो 3D ऐसे रह जाएगा। तो क्या होगा तुम्हारा जाएगा S, 6 नए डब्बे बन जाएंगे। यहाँ बनाने के लिए नहीं सही रहेगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा, sp3d2, 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 ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कहाँ गया F अपना आप दे देगा यहाँ पे। देखो ये ठीक, ये होगा तुम्हारा। आई होप अंडरस्टैंड हुआ। तो ये संकरण एटलीस्ट कितना है तुम्हारा, sp3d2। बाहर वाला क्यों D ले लिया गया 4D। अब इसमें तुमसे कोई पूछ ले कि इसमें कौन सा D ऑर्बिटल तुम्हारा लिया है, ठीक, पार्टिसिपेट संकरण में, तो बाहर वाला, ठीक, बाहर वाला। अब देखो ध्यान से, यहाँ ज्यामिति वही होगी, असफल की यही होगा। प्रभावी परमाणु क्या होगा, 27 में से 3 2 × 6 36 यही होगा। चुंबकीय प्रकृति तुम्हारी बदल जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे संकरण के बाद में 3 क्यों, 1 2 3 4 सब ऑर्बिटल तुम्हारे क्या हो गए, खाली पड़े हुए, सिंगल इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए क्या चक्कर इनका, चक्कर क्या बताओ जल्दी भाई। इसीलिए ये चुंबकीय प्रकृति में ध्यान रखना, अनचुंबकीय होंगे, चुंबकीय प्रकृति होगी उनके पास में, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अनचुंबकीय कहते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन भाई, 1 2 3 4 हैं, तो म्यू बराबर क्या हो गई संख्या, इस बार 4 हो गई। तो यहाँ रख देंगे हम 4 + 4 4 2 6 चौके 24 2 √6 आ जाएगा हमारा।
बी एम तुम्हारा ये क्या यूनिट है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आई होप यू आर वेरी अंडरस्टैंड, ठीक, ध्यान रखना। अब सुनो ध्यान से, NiCl4 में इसी तरीके से कर सकते हो आप। NiCl4 में थोड़ा सा क्या चक्कर है, कुछ नहीं है, सिंपल कहानी है, मैं बताता हूँ, परेशान ना। अब समझो ध्यान से, अब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको टेट्राहेड्रल का कैसे निकालते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले इसका नेमिंग करो भाई सब लोग। तो क्या हो जाएगा इसका नेमिंग, सबसे पहले करेंगे क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या पहले क्या निकालो तुम लोग, पार्टीशन नंबर। पार्टीशन नंबर सिंपल कहानी, कितने डोनर पेयर है भाई, डोनर आइटम भाई Cl में एक ही है, तो 4 गुणे 1 कितने हैं, 4 हैं, तो 4 गुणे 1 बराबर 4 के 4, 4 के 4 मतलब 4 पार्टीशन नंबर हो गया। कितने पार्टीशन नंबर हो गए इसके, कितने उपसतही संख्या हो गई, 4 हो गई, ठीक, ध्यान रखना। अब देखो ऑक्सीकरण संख्या निकालो यहाँ भाई, निकिल का मान लो x है, क्या मान लो बच्चा, x है। Cl4 4 गुणे -1 बराबर -2, तो कितना हो जाएगा भाई, एटलीस्ट ये +2 आ जाएगा, ठीक, चाहे -4 उधर जाएगा, +2 आ जाएगा निकिल का, ठीक। तो निकिल का +2 आ गया, अब तो नेमिंग कर ही सकते हो आप लोग, ठीक। तो Cl4 है ना, तो Cl4 सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, केंद्रीय धातु प्रमाण का करते हैं, मतलब धनायन करते हैं। धनायन इसमें दिख नहीं रहा तो एनायन से करना शुरू कर दो, डोंट वरी, एनायन से करो, क्या हाल तुम्हारा, ध्यान रखो। ये हो जाए तुम्हारा टेट्राक्लोरिडो, क्लोरीडो। ध्यान रखना, जब ये एनायन पार्ट में होता है तुम्हारा केंद्रीय धातु प्रमाण, तो उसके अंत में 8 लग जाता है, क्या लगता है, 8। जिंक है जिंकेट, कापर है क्यूपरेट, निकिल है निकिलेट, इस तरीके से हो जाता है, ध्यान रखना। फेरस है फेरेट, तुम्हारा क्या टेट्राक्लोरिडो निकलेट। और कितनी ऑक्सीजन संख्या बेटा, 2 आई, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 2, ठीक, वो हटाओ। सेकंड ये हो गया इसका क्या, एपेसी नाम, ठीक। इधर आ जाओ, इलेक्ट्रॉन विन्यास करो, चलो भाई निकिल सेकंड से पहले निकिल कर लो। निकिल कितना होता है, 28, क्या हो जाएगा, Ar 4s2 3d8, ठीक हो गया। निकिल ऑक्सीकरण संख्या अच्छे देखो, निकिल 2+ है, ध्यान रखना, तो 2+ है निकिल, तो 2+ क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। Ar रहेगा तुम्हारा, Ar क्या है तुम्हारा, अक्रिय गैस है, ठीक, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, 18 तक का ये बता रहा है। 4s से गया 2, 3d8 बच गया तुम्हारा। आई होप अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई, बता देना, कमेंट कर देना बॉक्स में। तो ये कल इलेक्ट्रॉन विन्यास ऑलरेडी सीख चुके हो। अब देखो ध्यान, संकरण देखो, संकरण कैसे करोगे, इतना तो समझ में आई बातें। संकरण के लिए देखो, पहले 3D देखो, बनाओ भाई 3D को, 1 2 3 4 5, 1 3d8 है, 4s बना लो, 4p बना लो, 1 2 पहले के करो, 8 है ना, 1 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया, 5 ये और 3 8 हो गया। 2 तुम्हारे इसमें छूट गए, क्या हो गए तुम्हारे, 2 तुम्हारे छूट गए। अब देखना पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, तो क्या तुम्हारा लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर तुम्हारा क्या कहते हैं, वीक लिगेंड है, बताओ। वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि हाइड्रोजन बताया था मैंने, तो वीक फील्ड लिगेंड ये पेयरिंग करा नहीं पाएगा। जब पेयरिंग ये करा नहीं पाएगा तो ये डी वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जबकि खाली नहीं होगा, तो पार्टिसिपेट ये तुम्हारा नहीं करेगा, किसमें नहीं करेगा बेटा, संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला ऑर्बिटल, ठीक। तो S वाला करेगा, P वाला करेगा, ठीक है, कितना होता है, 3 होता है, तो S कितने डब्बे खाली चाहिए, पार्टिशन में कितना है, 4 है, तो 4 डिब्बा खाली चाहिए भाई, तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में, क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 2 3 उधर ही लेते हैं। देखो ध्यान से, तो क्या हो गया, एक S और P3, तो क्या कितना हो गया संकट तुम्हारा, sp3 Cl है ना, Cl इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसमें, हो गया ना, अभी ना भाई साहब, ध्यान रखना, ठीक, हो गया कहानी। अब सुनो ध्यान से, ये हो गया संकरण। संकरण कितना है लास्ट में भाई साहब, ध्यान रखना, sp3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय होता है, वेरी गुड, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। प्रभावी पूर्णांक कितना होगा, पहले कितना था, 28 था, ऑक्सीडेशन स्टेज में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 2 -2 प्लस कितना करो, कितना आया, 4 4 ने 2 2 दिए, 4 दिए, 8 में से 2 गया, 6 22 हो गया। तो क्वेश्चन की ध्यान रखना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह चुके हैं, डी में 2 अनपेयर्ड रह चुके हैं, इसलिए क्या होगा, कुछ नहीं यार, डी में जब 2 अनपेयर्ड रह चुके हैं तो ध्यान रखना, अनपेयर्ड मतलब होता है अनचुंबकीय, चुंबकीय का गुण पाया जाएगा, अनचुंबकीय होगा, अनचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक। चुंबकीय गुण कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, म्यू बराबर 2 रख दो, 1√2 2 + 2 हो जाएगा 4 का 2 आ गया बाहर, 2 लिया। बात समझ में आई, अंडरस्टैंड, आई होप वेरी अंडरस्टैंड। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए
आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर यूजफुल लगी हो वीडियो आपको, अगर लगी हो सब चीज़ें आसानी से आप सीख चुके हैं, तो रियली में आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, ताकि बस कुछ मांग नहीं रहा हूँ आपसे, बस वीडियो को आपको शेयर करना है बस, ठीक। ओके, थैंक यू।